शनि होंगे वक्रीय। 29 जून 2024 को शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 तक वक्रीय रहेंगे कुंभ राशि में। तो शनि का कुंभ राशि में वक्री होना उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा जो शनि की पीड़ा से परेशान चल रहे हैं, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। क्योंकि कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है और वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 से ये राशियां परेशान चल रही हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 6 राशि हैं जिन्हें शनि वक्री होने का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिनके लिए वक्री शनि का वक्री होना बहुत ही फायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही शनि के बारे में और भी चीज़ों, शनि से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शनि के उपायों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या आप भी शनि से किसी भी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं, तो आपको शनि के ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपका शनि बैलेंस हो जाए और आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे। और डिटेलिंग में जानेंगे कि हर राशि पे शनि वक्री होने का क्या प्रभाव रहने वाला है, मेष से मीन राशि के लिए शनि वक्री का क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो डिटेलिंग में बात करते हैं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनि वक्री होने का मतलब क्या होता है। शनि करंट टाइम में कुंभ राशि से गोचर कर रहे थे, लेकिन अभी जब शनि वक्री हो जाएंगे तो शनि अभी जो कुंभ राशि से मीन की तरफ जा रहे थे, अब वक्री होने का मतलब ये हो गया कि शनि कुंभ राशि से मकर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे और वो उनके रिजल्ट में बहुत से चेंजेस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो अब शनि वक्री होने में कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच आती हुई दिखाई देती है ना, यानी कि रिजल्ट या उनकी पावर में थोड़ी कमी भी आती हुई दिखाई देती है और बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देती है। तो अब शनि की जब 7.5 जिन लोगों की चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, तो उन्हें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ इस शनि के वक्री से दिखाई दे रहा है। तो साथ ही पहले जान लेते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करते हैं कि शनि खराब कैसे हो जाते हैं। शनि खराब आपके सिर्फ एक कर्मों से होते हैं और किसी चीज़ से नहीं होते। आप किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा देते हैं बेवजह में, किसी जानवर को आप मारते हैं तो आपका शनि खराब हो जाता है। आप किसी बुजुर्ग को हानि पहुंचा देते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, या आप कुछ भी उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं तो आपका शनि खराब हो जाता है। आप अपनी लेबर को परेशान करते हैं, या आप किसी भी लेबर को परेशान करते हैं, या नीडी व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, उन्हें तंग करते हैं। किसी लेबर से आपने काम कराया, आपने 100 रुपये में बात करी लेकिन आपने उसे 80 रुपये दे दिए, तो वो वहाँ शनि खराब हो जाता है। या फिर स्पेशली कई बार हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आप रिक्शे वाले होते हैं, उन्हें हम गालियाँ दे देते हैं, कोई लोग गाली देता है, या उनसे गलती से आपकी गाड़ी पर थोड़ी सी भी लग जाती है, वो आपको साइड ही नहीं दे रहे, तो आप इतना गुस्से में आके उन्हें गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो इन बातों से ना शनि खराब होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का, इन छोटे छोटे कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान हर वक्त आपको देख रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक मेजर लेवल पे इफेक्ट देती हुई दिखाई दे जाती हैं। तो शनि के बहुत सी सिंपल से उपाय कर सकते हो। सबसे पहले तो आप पशु पक्षी की जितनी सेवा कर सकते हो करो, जानवरों की सेवा कर सकते हो करो, इससे आपका शनि बैलेंस होता है। ये बेस्ट रेमेडी है। उसके साथ अपने कर्म भी आप अपने सही रखो। ऐसा नहीं है कि आप किसी बेजुबान की मदद करो, उसके बाद आप उसे और किसी को मार रहे हो, या किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, किसी के पैसे खा लिया आपने, किसी की प्रॉपर्टी आपने हड़प ली, या प्रॉपर्टी में किसी के नुकसान पहुँचा दिया उसे, तो वो सब चीज़ों से भी शनि खराब हो जाता है। किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना या उस पर कब्जा कर लेना, उससे शनि खराब हो जाता है। किसी से उधार पैसे मांगे थे लेकिन अब उससे पैसे वापसी ही नहीं देने का नाम ले रहे, तो उससे भी शनि खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। किसी का हक नहीं मानना, किसी का फायदा नहीं उठाना आपने बेवजह, इन सब चीज़ों से शनि खराब हो जाता है। अब शनि को ठीक करने के कुछ बेसिक से सिंपल से उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बेसिक सी चीज़ है कि शनि को जब भी ठीक करना हो तो आपने हनुमान जी को सबसे पहले तो पकड़ लेना है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही आपका शनि सबसे जल्दी ठीक हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने शनि जयंती वाले दिन भी आपके साथ स्टोरी शेयर करी थी कि हनुमान जी, जब शनि महाराज को रावण ने अपने उसमें लंका में बांध रखा था, तो हनुमान जी ने वहाँ से उन्हें छुड़ाया था। तो इस वजह से भी तभी शनि महाराज ने ये बात बोली कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, तो मैं उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
तो एक तो ये स्टोरी भी है, साथ ही एक ये भी स्टोरी मानी जाती है कि एक दिन शनि महाराज को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि मैं ही सबको कर्म का फल देने वाला हूँ, मैं ही सबको सब कुछ देने वाला हूँ। तो एक दिन हनुमान जी कहीं साधना कर रहे थे, तो वहाँ से शनि महाराज गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। तो उन्होंने शनि महाराज ने बात बोली कि वानर आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं सबको रिजल्ट देता हूँ। ऐसी कहानी है जो मैंने डिटेलिंग में भी बता रखी है। तो तब शनि महाराज ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये बात बोली, हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, और हनुमान जी ने ये बात बोली कि मैं अभी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन शनि महाराज माने नहीं, उन्होंने फिर भी जिद करी कि नहीं तुम मुझे जानते नहीं हो, ये नहीं हो वो नहीं हो। और शनि महाराज ने उन्हें एकटक देखना शुरू कर दिया। जैसे कहा जाता है कि शनि महाराज जहाँ देखते हैं वहाँ खराब करते हैं। तो शनि महाराज ने कहा ये बात हनुमान जी को कि मेरी दृष्टि तुम्हें नहीं पता, मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ खराब कर देता हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी राशि में आ जाऊँगा तो तुम्हें भी खराब कर दूंगा। तो शनि महाराज वहाँ से एकदम हनुमान जी को देखने लग गए, उनके कंधे की तरफ देखने लग गए। तो हनुमान जी के कंधे पे थोड़ी सी जलन होने लग गई। तो हनुमान जी ने ये बात उन्हें बोली, शनि महाराज को बोली कि अभी चले जाओ प्लीज़, मैं प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। लेकिन शनि महाराज माने नहीं, फिर भी देखते रहे। तो हनुमान जी ने शनि महाराज को अपनी पूँछ में बांध लिया, और उसके बाद भी शनि महाराज मानने नहीं। तो शनि महाराज को जब पूँछ में बांध दिया तो शनि महाराज दूसरे कंधे पे उनके देखने लग गए, तब भी शनि महाराज नहीं माने। तो तब हनुमान जी ने अपनी पूँछ से शनि महाराज को जिन बांधा हुआ था तो उन्हें पहाड़ों में पटका, तब जाके शनि महाराज के ऐसा माना जाता है हड्डियाँ टूट गई, शनि महाराज को बहुत चोटें लग गई। तब शनि महाराज शांत हुए, उन्होंने ये बात मानी, उनका घमंड टूटा बेसिकली। और शनि महाराज ने ये बात बोली कि जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, प्रभु श्री राम का जाप करें। जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा शनि की दशा अंतर्दशा या शनि की 7.5 ढैया में। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है अगर आप शनि से पीड़ित चल रहे हो तो। एक रेमेडी मैंने थोड़े टाइम पहले भी आपके साथ शेयर करी थी, मैं करता ही रहता हूँ आपके साथ शेयर। तो उसके अंदर एक लाल कपड़े के अंदर 800 ग्राम काली उड़द की दाल, जिसे काली माँ की दाल भी कहते हैं, वो डाल के उसे गीठा लगा के मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। सवेरे के टाइम पे, मंगल शनि दोनों ही दिन आप कर सकते हो, तो वो आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए, इससे भी शनि शांत हो जाते हैं। अब एक और बात है कि शनि महाराज, जब भी शनि आपका खराब हुए तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप पीपल की सेवा कर सकते हो। पीपल की सेवा करने से भी शनि खुश हो जाते हैं और आपकी जो भी पीड़ा या जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं उसमें काफ़ी कमी करने लग जाते हैं। तो अब क्या क्यों है, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी फटाफट से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक टाइम पे जब पृथ्वी पे राक्षसों का राज था, तो उस टाइम पे एक हमारे साधु जो कि हवन कर रहे थे अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, तो तब राक्षस आ गया और उनके पास वाले ही जगह पे एक पीपल का रूप लेके बैठ गया। अब वहाँ से हमारे कुछ साधु वहाँ गए, वहाँ से पीपल के पत्ते तोड़ने जा रहे थे, तो वो जैसे ही जाते थे तो वो राक्षस उन्हें खा लेता था। तो ये बात सोच के उन साधुओं ने शनि महाराज को याद किया, शनि महाराज को बुलाया और शनि महाराज ने ये बात करी कि मैं अब पीपल का पेड़ बन के वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं साधु बन के वहाँ पीपल से पत्ता तोड़ने जाता हूँ। अब जो भी राक्षस मुझे खाएगा तो फिर मैं उसे दंड दूंगा। जब राक्षस ने शनि महाराज साधु का भेष लेके वहाँ पीपल के पत्ते तोड़ने गए, राक्षस ने उन्हें खाया। उनके पेट में जैसे ही शनि महाराज पहुँचे तो शनि महाराज ने उनका पेट फाड़ते हुए, राक्षस का पीपल फाड़ते हुए शनि महाराज निकले और उस राक्षस को मार दिया। तो तभी से ऐसा माना जाता है कि स्पेशली शनिवार के दिन, ये जो हुआ था उस दिन शनिवार भी था, तो स्पेशली ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन ज़रूर पीपल पे सवेरे जल देना चाहिए 12 बजे से पहले, शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल पे टच करना चाहिए, पीपल की मिट्टी को टच करके अपने मत्थे पे उसका तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भी शनि बैलेंस होते हैं। शनि का सबसे प्रिय वाहन कौवा माना जाता है, तो कौवे की सेवा करने से भी शनि बैलेंस होते हैं। अब कौवे की सेवा करने से शनि महाराज क्यों बैलेंस होती है, या कौवा ही क्यों वाहन बने शनि महाराज का, कैसे बने, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी फटाफट से शेयर कर देता हूँ। कि एक दिन जब महाराज को पता लगा, सूर्यदेव को ये बात पता लगी कि शनि महाराज और छाया माता वन के अंदर है, तो उन्होंने वन में आग लगा दी, जंगल में आग लगा दी। छाया माता तो किसी तरीके से वहाँ से निकलाई, लेकिन शनि महाराज नहीं निकल पाए। तो उस टाइम पे एक कौवे ने जाके वहाँ गया और कौवे ने अपने ऊपर शनि महाराज को बिठा के वहाँ से सेफली उन्हें ले आया।
तो इसलिए तभी शनि महाराज ने उन्हें वरदान किया कि जो भी तुम्हारी सेवा करेगा या तुम मेरा वाहन हो तो मैं उनसे खुश रहूँगा। तो इसलिए भी आपको शनि को ठीक करने के लिए कौवे की सेवा करनी चाहिए। कौवे को आप मीठी चूरी भी डाल सकते हैं, कौवे को आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जिससे शनि बैलेंस होने लग जाते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब शनि की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, लोहे की कील हो गया, चने हो गए, ये सब चीज़ें दान करने से भी शनि खुश हो जाते हैं। लोहे की चीज़ से दान करने से भी शनि खुश हो जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। मीन राशि के लिए भी मैंने एक रेमेडी बताई थी कि छाया पात्र का दान करना भी एक अच्छी रेमेडी है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी अभी 7.5 शुरू हुई है। शनि की पूरी 7.5 कैसे रहने वाली है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उपाय छाया पात्र का दान आप कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी 6 राशियाँ हैं जिनको इस शनि की वक्री होने से बहुत सी राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो वो राशि है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। आपकी क्या राशि है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब हम वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः जरूर कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए ये शनि का वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। इस टाइम में कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल पे बहुत भाग दौड़ होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत से चेंजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं, या जॉब चेंज करते हुए भी दिखाई देने वाले हो। बिजनेस करते हो, जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी, भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही मेष राशि वालों के कुछ व्हीकल में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉपर्टी में मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हुए भी आप दिखाई दे सकते हो। लाभ होने में थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई देगा। इच्छा पूर्ति में अड़चने आती हुई दिखाई देने वाली हैं। हर चीज़ में लगेगा डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पा रही, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले फेस करना पड़ रहा है और उसी वजह से मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ में थोड़ी सी उलझने आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं इस टाइम में। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने थोड़ा सा शब्दों पर काबू रखना है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इस टाइम में कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत बोल थी। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट से लॉस होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इस टाइम में कहीं ना कहीं बेकार की उलझनों में उलझे रहेंगे, अपनी फैमिली को लेके, अपने बिजनेस या प्रोफेशन को लेके चारों तरफ से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई देने वाले हैं मेष राशि वाले। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को डिले करना चाहिए या कुछ होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी फैसला करना आपको नुकसान दे सकता है, बट साथ में हर काम को डिले इतना भी ना करें कि लेजीनेस ना ज़्यादा अपने अंदर लाएं, वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए वक्री शनि का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए शनि का वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए मिला जुला रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा रहने वाला है। भाग्य बहुत जगह आपको बचाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपके भी काम में कहीं ना कहीं उलझने बढ़ती हुई दिखाई देनी है। कोई पुराना कर्जा या कोई कर्जा आपको इस टाइम में परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है, या सडन कोई कर्जा लेना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम पे कोई लोहे की चीज़ से चोट लगने के चांसेस बन रहे हैं। आप व्हीकल चला रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से चलाएं। कोई भी व्हीकल चला रहे हैं उसमें आपको चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, बट ये भी एंड ऑफ द डे रहेगा कि भाग्य आपको काफ़ी हद तक बचाता हुआ भी दिखाई देने वाला है। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना या ओवर आपको हौसला नहीं रखना कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इस टाइम में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आप बहुत जल्दी में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होकर पैसा भी लगा सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हो, जो आपका बहुत लॉन्ग टर्म चलता हुआ नहीं दिखाई देने वाला। कहीं ना कहीं उसके अंदर अड़चने ज़्यादा रहेंगी, डिले ज़्यादा फेस आपको करना पड़ सकता है। साथ ही ये भी कहूँगा कि बिज़नेस में आपको, जैसे कि बिज़नेस में दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस में थोड़े से अप एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस आते हुए आपके भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी पार्टनर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई दे सकते हैं। आपको पर्सनली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इस टाइम में कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी खत्म होती हुई दिखाई देगी, यानी कि बच्चों के रिलेटेड कोई भी चिंता चल रही थी तो उसमें ज़रूर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए शनि का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। इस टाइम में कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना चाहोगे बट सेव कर नहीं पाओगे, बेवजह की चीज़ों में खर्च होता हुआ दिखाई देने वाला है। बच्चों से रिलेटेड भी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। बच्चों की हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर आप खुद पढ़ते हैं तो खुद की भी पढ़ाई का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम में कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ जाना, या हेल्थ ख़राब हो गई, काम नहीं कर पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे, वो चीज़ें होती हुई मिथुन राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा इस टाइम में दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें डिले होना, स्लो होना, काम बनने में बहुत ज़्यादा अड़चन आना, भाग्य का ऐसे लगना कि पूरी तरह साथ ही नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं किस्मत से मार खा रहे हैं, वो चीज़ होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों के लिए। एक और चीज़ कहूँगा मैं आपको, आपकी फैमिली में भी थोड़ा डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ बेकार की बात का, बिल्कुल छोटी सी बात को बहुत बड़ा खींच सकते हो। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई डिस्प्यूट आपको अपनी फैमिली में ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। व्हीकल से रिलेटेड ज़रूर मैं कहूँगा आपको अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रख के चलना है। कोई व्हीकल में कोई खराबी आ जाना, अचानक से कोई व्हीकल ख़राब हो जाना, या व्हीकल सडनली कोई खर्चा मांग लेना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इन केस ऑफ व्हीकल ख़राब हो जाए और आपका थोड़ा सा मोटा खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम में चीज़ों को चेंज करने की भी कोशिश करेंगे, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल के लिए कहूँगा कि आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि का ये वक्रीय गोचर। अगर हम शनि के वक्रीय गोचर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। कोई हेल्थ इशू चल रहा था या कुछ परेशानी चल रही थी, शारीरिक पीड़ा चल रही थी, तो उसमें आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही जैसे मैंने बोला भी है कि कर्क राशि भी उनमें से राशि है जिनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, पैसे से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई देंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आपका कोई भी लोन या कर्जे से आप परेशान थे, कोई पैसा अटका पड़ा था, तो उसमें कुछ % तो ज़रूर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ डिले या अड़चन आ रही थी बच्चों से रिलेटेड, तो वो भी आपकी इस टाइम में दूर होती हुई दिखाई देने वाली है। लव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, लव मैरिज नहीं हो पा रही थी, शादी में अड़चनें आ रही थी, या शादी हो गई थी, लव मैरिज स्पेशली हो गई थी और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस टाइम में कहीं ना कहीं लव रिलेशन के बहुत अच्छे टाइम चलेगा आपका। और अगर आपकी लव मैरिज हो गई है तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहने वाला है। रिलेशन पहले से बहुत बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली हैं। और अगेन कर्क राशि अगर शादी नहीं हो आपकी या शादी करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छा विवाह आपका विवाह के योग होते हुए बनते हुए दिखाई देने वाले हैं इस टाइम में। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए शनि का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पुरानी हेल्थ इशू से इन्हें राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। शत्रु पर विजय प्राप्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। शादी के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा था, अड़चनें आ रही थी, तो इस टाइम में बहुत अच्छे आपके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। शादी हो गई थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, तो उससे भी आपको कोई ना कोई राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। या तो जो भी आपको देखो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हुई आपको मैरिज रिलेटेड ज़रूर दिखाई देने वाली है। बिजनेस में कुछ नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिजनेस में कोई नई चीज़ ऐड ऑन करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं, और बिजनेस में ग्रोथ आती हुई बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई देने वाली है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। सिंह राशि है और विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, तो ये टाइम पीरियड जो है ये आपके लिए फॉरेन ट्रैवल के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे इसके अंदर योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।
साथ ही आपकी कोई गुप्त चिंता भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कोई टेंशन आपको चल रही थी, कोई मानसिक तनाव आपको चल रहा था, तो वो भी दूर होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे सकता है। सेविंग हालांकि कम होती हुई थोड़ी सी दिखाई देगी, लेकिन पैसा ज़रूर आपका इस टाइम में आता हुआ दिखाई देने वाला है। बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन थी तो वो भी आपकी इस टाइम में खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? अगर हम कन्या राशि के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सडन प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देने वाली हैं। अचानक से कोई मेजर खर्चा आ जाना, अचानक से कोई बर्डन पड़ जाना ज़िंदगी पे, काम चलते चलते रुक जाना, पैसों की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, फाइनेंशियली सडन प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देने वाली है। सेविंग भी आपकी खर्च होती हुई इस टाइम में दिखाई देगी। अचानक से किसी कर्जे में फंसते हुए दिखाई दोगे, या कोई पैसे लेन देन में अड़चन आती हुई दिखाई देगी। काम का चलते चलते बंद हो जाना, या अचानक से कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देने वाली है। कन्या राशि या जॉब करते हैं तो अपनी जॉब पे थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा मैसअप ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम में अचानक जॉब छूट जाती है, अचानक आदमी जॉब चेंज करने की सोच लेता है और नई जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आपको जॉब इस टाइम में नहीं चेंज करनी चाहिए। सेविंग खर्च होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा जुड़ने में अड़चन आती हुई दिखाई देने वाली है। अचानक से किसी मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ भी घर पे दिखाई दे सकता है। कोई फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, जिसकी वजह से अचानक से पैसा खर्च हो गया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्या राशि के लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, शेयर मार्केट या किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी के टाइम में बिल्कुल भी ना करें। कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट आपकी ख़राब होती हुई दिखाई दे सकती है, वो पैसा आपका ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े से आपके कामों में अड़चनें आती हुई दिखाई देंगी, हर काम में आपको डिले लगेगा या अड़चनें लगेंगी, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा 15 नवंबर तक का टाइम करें, वेट करें। उसके बाद चीज़ें आपकी धीरे धीरे ठीक होती हुई भी आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए शनि का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि का वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो काम रुक रहे थे या काम बंद होने की नौबत आ रही थी, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी आ रही थी, उन सब से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देंगे, इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी आपकी। साथ ही मैरिड शादी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी आपकी इस टाइम में दूर होती हुई दिखाई देगी। सही केसेस में ऐसा है कि डिवोर्स केस की बात चल रही है, शादी में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, तो इस टाइम में आपको उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब राहत दोनों ही केसेस में होता है कि आपकी शादी की चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, आपका फिर से पैचअप हो गया, तो वो भी एक राहत है। लेकिन एक राहत ये भी मानी जाती है कि आपका डिवोर्स केस चल रहा था, काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए थे, तो उसमें क्लियर हो गया कि डिवोर्स हो गया, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो किसी भी तरीके से राहत मिलती हुई दोनों चीज़ों में दिखाई देने वाली है आपको, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई देगी। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं तुला राशि वाले। साथ ही मान सम्मान में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देने वाली है। सेविंग, पैसा जुड़ना आपका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा पैसा जुड़ेगा भी और किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। गुप्त चिंताएं भी आपकी थोड़ी सी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। बच्चों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही थी, उनकी शादी को लेके, उनकी फाइनेंशियली चीज़ों को लेके, या उनकी कोई भी फ्यूचर को लेके दिक्कत थी, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। तो आपकी भी अगर तुला राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही जैसे मैंने बताया भी था आपको कि तुला राशि भी उनमें से वो राशि है जिनको शनि वक्री होने का फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है, वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? जैसे मैंने बताया भी आपको कि वृश्चिक राशि भी उनमें से एक राशि है जिनके लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। आपकी काम से रिलेटेड जो भी उलझने आपको चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी उलझने चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी,
वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई इस टाइम में दिखाई देंगी, उनका कोई हल मिलता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही कुछ जॉब में प्रमोशन हो जाना, जॉब में कुछ अच्छी जॉब मिल जाना, अगर आप जॉबलेस हैं तो वो चीज़ें होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बिजनेस में भी सडन ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई प्रॉपर्टी और व्हीकल से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कोई व्हीकल चेंज कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। जो वृश्चिक राशि वाले बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में अच्छा फोकस लगता हुआ दिखाई देगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ दिखाई देने वाला है। वृश्चिक राशि है और अगर आप कोई रिलेशनशिप से परेशान चल रहे थे तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। एंड अगेन कोई ना कोई नया रिलेशनशिप भी आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है वृश्चिक राशि वालों का। कहीं ना कहीं से अचानक रुका हुआ पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है, सडन गेन्स होते हुए दिखाई देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? तो धनु राशि के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई पुरानी गुप्त चिंता आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, नई एनर्जी के साथ कोई नया काम शुरू करते हुए कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। इस टाइम में आपकी कोई प्रॉपर्टी में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हो या प्रॉपर्टी में अपग्रेड करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हो। बिजनेस में कोई नया प्रोफेशन शुरू कर सकते हो या कोई नया स्टार्टअप आप करते हुए दिखाई दोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है आपको कि अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, बट एंड ऑफ द डे चीज़ें आपकी इंप्रूव होती हुई भी दिखाई देंगी। लाभ होता हुआ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई दोगे, फैमिली पे खर्चा करते हुए भी दिखाई देने वाले हो, फैमिली के लिए कुछ चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हो। साथ ही धनु राशि के लिए मैं ये भी चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा बस अपने लव रिलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगेन एक चीज़ और, धनु राशि के लिए अगर बच्चे, धनु राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी पढ़ाई पे प्लीज़ फोकस रखें, क्योंकि इस टाइम में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दोगे। पढ़ाई में मन ना लगना, फोकस ना होना, पढ़ाई में ध्यान ना लग पाना, ये सब दिक्कतें आती हुई धनु राशि वालों को दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए वक्री शनि का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? तो अगर हम आपकी राशि की, मकर राशि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज अच्छी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। विवाह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी, शादी में अड़चने आ रही थी तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी, शादी हो गई थी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि मकर राशि भी उनमें से एक राशि है जिनके लिए वक्रीय शनि का वक्रीय गोचर बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, सोशल लाइफ आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, नए लोगों से कनेक्शन बन सकता है, नए लोगों से अटैचमेंट हो जाना, नए लोगों से कनेक्शन बनना, कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी इमेज पहले से बेटर हो सकती है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके काम बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई में आपको थोड़ी सी अड़चन आने के चांसेस हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन नॉट 100%, कुछ परसेंट 10-20% जरूर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। 10-20% की डिस्ट्रैक्शन इस टाइम में आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपकी भी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट और गाड़ी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है। सडन व्हीकल चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हो, अचानक से कोई नई गाड़ी या कोई मकान लेते हुए दिखाई देने वाले हो। कोई नया स्टार्टअप भी या बिजनेस में कुछ एड ऑन भी करते हुए दिखाई दोगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए शनि का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? तो कुंभ राशि भी उनमें से एक राशि है जिनकी 7.5 भी चल रही है, और उनमें से भी एक राशि है जिन्हें शनि वक्री होने का शुभ फल मिलता हुआ दिखाई देने वाला है।
तो आपकी भी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। सेविंग बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। जो अभी तक लग रहा था कि सेविंग नहीं हो पा रही, पैसा जुड़ नहीं पा रहा, तो इस टाइम में ज़रूर आप सेविंग कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई ज़रूर दोगे। साथ ही पुराने कर्जों से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कोई पुराना कर्जा बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, जिसमें फंसे हुए थे, जिससे राहत नहीं पा रहे थे, तो उसमें भी राहत मिलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देने वाली है। आपके व्हीकल में कोई चेंजेस होते हुए दिखाई देने वाले हैं, इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई नया स्टार्टअप कर सकते हो, कोई काम में नई शुरुआत कर सकते हो, या कोई नया काम शुरू कर सकते हो जिससे आपको फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और अगेन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस इस टाइम में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉलेज बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और जो लोग जॉब करते हैं और आपकी कुंभ राशि है, तो जॉब में सडन प्रमोशन हो जाना, जॉब में चेंजेस आना और उसमें इंप्रूवमेंट हो जाना। सडनली आपने जॉब चेंज कर ली और आपको इंप्रूवमेंट हो गई, आपकी पहले से सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको यह पोजीशन अच्छी मिलने लग गई। दूसरी चीज़ ये भी ऑप्शन है कि अगर आप जॉबलेस हैं, अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो जॉब मिलती हुई इस टाइम में ज़रूर दिखाई दे सकती है। फाइनेंशियली गेंस होते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि की कोई गुप्त चिंता भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। कोई काफ़ी टाइम से परेशान थे किसी चीज़ को लेके, कोई मन परेशानी चल रही थी, तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। हिम्मत हौसले में भी बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शनि का वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है? तो मीन राशि भी उनमें से एक राशि है जिनके लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। आपकी 7.5 ही चल रही है, लेकिन इस गोचर से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। जैसे कि फाइनेंशियली गेन होता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है, पुरानी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई इच्छा थी जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम में इच्छा पूर्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको ज़रूर झेलना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा ज़रूर करनी पड़ सकती है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। खर्चे भी इस टाइम में बहुत करते हुए दिखाई दोगे। फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपकी मीन राशि और बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, तो इस टाइम में बहुत अच्छे योग आपके बनेंगे। कर्जे से कोई राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कोई पुराने लोन से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कुछ शारीरिक पीड़ा अभी तक आपको चल रही थी, कोई हेल्थ इशू आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उससे भी आपको इस टाइम में राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। गुप्त चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट या प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। आपके काम में इनकम में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जॉबलेस हैं तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कुछ प्रमोशन या इंप्रूवमेंट या कुछ ना कुछ आपको बोनस ज़रूर इस टाइम में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे आप थोड़ी सी सेविंग भी कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए शनि वक्रीय का गोचर। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि शनि वक्रीय होंगे 29 जून 2024 को 15 नवंबर 2024 तक के लिए। तो ये शनि का वक्रीय होना 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी राशि क्या है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं ये सब प्रेडिक्शन मून साइन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो लिंक कमेंट बॉक्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं कि आपकी सही राशि कौन सी है। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।